हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईपीएल मॉर्निंग स्पोर्ट्स कैफे में। चलिए करते हैं आपके दिन की शुरुआत आज के मैच प्रीव्यू के साथ। लेकिन अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, जो कि डेफिनेटली लगेगा, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आज का मुकाबला खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, यानी केएल राहुल के सामने होंगे उन्हीं के दोस्त ऋषभ पंत, और यह मुकाबला होगा काफी रोमांचक। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने अभी तक 4 मुकाबले खेले और गवाया सिर्फ एक ही मुकाबला है, यानी लखनऊ सुपर जायंट्स एक बहुत ही सॉलिड पोजीशन में है इस आईपीएल में अभी तक। अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक 5 मुकाबले खेले लेकिन जीता सिर्फ एक ही है, यानी इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहने वाला है। अब बात करते हैं प्लेयर्स इन द स्पॉटलाइट, यानी वो प्लेयर्स जिनके ऊपर सबकी नजर रहने वाली है। स्टार्टिंग विद लखनऊ सुपर जायंट्स, जो पहला नाम आता है वो आता है टीम के कप्तान यानी केएल राहुल का। हाँ, पिछले कुछ मैचेस में केएल राहुल के बल्ले से इतने रन्स नहीं आए, बट ही इज लुकिंग इन गुड टच, और उम्मीद है इस मैच में उनके बल्ले से एक बड़ी नॉक आएगी। सेकंड नेम आता है क्विंटन डिकॉक का। क्विंटन डिकॉक आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में वो फॉर्म में वापस आते हुए नजर आए हैं, व्हिच इज अ गुड साइन। जो तीसरा नाम आता है वो आता है टीम के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन यानी निकोलस पूरन का। टीम की इनसे जो उम्मीदें थी कि एक्सप्लोसिव बैटिंग कर अच्छी फिनिश देंगे, उस पर अभी तक खड़े उतरे हैं निकोलस पूरन। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो मयंक यादव के एब्सेंस में लास्ट मैच में यश ठाकुर ने 5 विकेट्स लिए थे, और वो इस टूर्नामेंट का पहला 5 विकेट्स हॉल था। तो सबकी नजरें इनके ऊपर भी रहने वाली है, और नजरें रहने वाली है मयंक यादव के ऊपर। क्या वो खेलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लास्ट मैच में लोअर एब्डोमेन में थोड़ी सी डिस्कंफर्ट के कारण उन्होंने 1 ओवर के बाद ही मैदान छोड़ दिया था। वही अगर बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तो सबकी नजर रहने वाली है पृथ्वी शॉ पर। दिल्ली कैपिटल्स ने सीजन की शुरुआत में पृथ्वी शॉ पर ज्यादा भरोसा दिखाया नहीं था, लेकिन जब पृथ्वी शॉ को मौका मिला, पृथ्वी शॉ ने उस मौके को जाने नहीं दिया। अभी तक काफी सॉलिड टच में नजर आया है पृथ्वी शॉ। इसके अलावा 2 बैट्समैन ऐसे भी है जिनके ऊपर टीम काफी डिपेंड करेगी इस मैच पे। जो पहला बैट्समैन है वो है टीम के कप्तान यानी ऋषभ पंत। कमबैक के बाद ऋषभ पंत अभी तक 2 अर्धशतक के इनिंग्स खेल चुके हैं अपने टीम के लिए, और इस मैच में भी उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी रहने वाली है। और जो दूसरा बैट्समैन है वो है लास्ट मैच के हीरो प्रिस्टन स्टब्स। प्रिस्टन स्टब्स ने लास्ट मैच में दिखा दिया कि वो अगर सेट हो गए तो वो किस हद तक तबाही मचा सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों टीमों के कुछ आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के बारे में। स्टार्टिंग विद लखनऊ सुपर जायंट्स, इनके बैटिंग डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो। अगर बात करें देवदत्त पडिक्कल की तो उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो तेजी से रन्स बनाए, इंपैक्टफुल इनिंग्स खेले अपने टीम के लिए, बट ही हैज फेल्ड टू डू सो टिल नाउ। अगर बात करें मार्कस स्टोइनिस की तो इनसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये एक्सप्लोसिव बैटिंग करे, बड़े बड़े छक्के मारे और ओपोनेंट टीम को बिल्कुल पीछे धकेल दे। वो भी अभी तक नहीं कर पाए। अगर बात करें आयुष बदोनी की, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन स्थापित की है एज द 360 डिग्री बैट्समैन, उनका भी बल्ला अभी तक खामोश रहा है। वही अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स में जिस प्लेयर का नाम सबसे पहले आता है वो आता है डेविड वार्नर का। अब ऐसी बात नहीं है कि डेविड वार्नर इज कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, डेविड वार्नर इज इन फॉर्म, बट टीम की जो एक्सपेक्टेशंस रहती है उनसे कि वो लंबे इनिंग्स खेलेंगे, अपना विकेट जल्दी नहीं गवाएंगे, वो करने में थोड़े से नाकामयाब रहे हैं डेविड वार्नर। प्लस अगर बात करें आपके प्रोमिनेंट ऑलराउंडर के बारे में यानी अक्षर पटेल के बारे में, तो अक्षर पटेल के बल्ले से ज्यादा रन्स आए नहीं है, प्लस वो इंपॉर्टेंट विकेट्स लेने में भी नाकामयाब रहे हैं। प्लस अगर बात करें आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में तो आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है। खासकर अगर पिछले कुछ मैचेस की बात करें अगेंस्ट मुंबई, अगेंस्ट कोलकाता, तो इनके बॉलर्स के अगेंस्ट ढेर सारे रन्स बने हैं। अब बात करते हैं द की प्लेयर बैटल्स टू वॉच आउट फॉर इन टुडेज गेम। जो पहला बैटल हमें देखने को मिल सकता है वो है केएल राहुल वर्सेस खलील अहमद। हमने देखा है कि केएल राहुल को लेफ्ट आर्म सीमर के खिलाफ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर उन गेंदों पर जो कि ऑफ स्टंप पे पिच होती है लेकिन इन स्विंग होकर अंदर की तरफ आती है, और खलील अहमद ने इस पर महारत हासिल कर रखी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में बाजी कौन मारता है। जो दूसरा बैटल हमें देखने को मिल सकता है वो है क्विंटन डिकॉक वर्सेस एंड्रिच नोकिया। दोनों एक ही कंट्री से खेलते हैं और दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ग्राउंड पे अब दोस्ती निभा नहीं सकते। दोनों के एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या एंड्रिच नोकिया क्विंटन डिकॉक के वीकनेसेस को एक्सपोज करेंगे या फिर क्विंटन डिकॉक एंड्रिच नोकिया के खिलाफ काउंटर अटैक करेंगे। जो तीसरी बैटल हमें देखने को मिल सकती है वो है डेविड वार्नर वर्सेस
वर्सेस रवि बिश्नोई। हमने देखा है कि डेविड वार्नर के रिकॉर्ड्स लेग स्पिनर के अगेंस्ट इतने अच्छे है नहीं, खासकर उन गेंदों पे जो कि गिरकर बाहर की तरफ जाती है। यानी रवि बिश्नोई को अच्छी गूगलीज डालनी पड़ेगी जो कि उनकी स्ट्रेंथ भी है, ताकि वो कॉट आउट के चांसेस या फिर स्टंपिंग के चांसेस क्रिएट कर पाए डेविड वार्नर के अगेंस्ट। जो चौथी और आखिरी बैटल हमें देखने को मिल सकती है वो है ऋषभ पंत वर्सेस कुणाल पंड्या। अब कुणाल पंड्या एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है और ऋषभ पंत एक लेफ्ट आर्म बैट्समैन है, और हमें पता है इन दोनों का रिश्ता क्या होता है। ये एक दो धारी तलवार होती है, जहां पे या फिर आपके खिलाफ बहुत सारे रन्स बन जाएंगे या फिर आप ओपोनेंट टीम के सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन का विकेट ले बैठोगे। तो ये मुकाबला भी देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए अब फटाफट से हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स 3 बार आमने सामने आई है, जहां पे तीनों बार लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत हासिल की है। यानी दिल्ली कैपिटल्स अभी तक जीत का खाता नहीं खोल पाई है लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने। अब अगर बात करें पिच रिपोर्ट के बारे में, तो मैच खेला जाएगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ पे हमने देखा है कि अच्छे खासे रन्स बनते हैं और वो रन्स चेज भी होते हैं, प्लस यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को भी अच्छी मदद मिलती है। तो आप अगर टॉस जीत रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कुछ भी पिक कर सकते हैं। अब अगर प्रेडिक्शंस के बारे में बात करें, सो कंसिडरिंग ऑल द स्टैट्स एंड द बैटिंग एंड द बॉलिंग डिपार्टमेंट, लखनऊ सुपर जायंट्स इज लुकिंग अ बिट स्ट्रॉन्गर देन दिल्ली कैपिटल्स। और मुझे लगता है इस मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स जीत हासिल करेगी। अगर प्रेडिक्शंस करें इस मैच के हाईएस्ट रन गेटर और हाईएस्ट विकेट टेकर के बारे में, सो आई थिंक केएल राहुल विल बी द हाईएस्ट रन गेटर इन टुडेज मैच एंड द हाईएस्ट विकेट टेकर विल बी यश ठाकुर वंस अगेन। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आईपीएल मॉर्निंग्स विद स्पोर्ट्स कैफे में। तब तक हमारे वीडियोस देखते रहिए और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।